डीएमएफ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज सहचर। हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार सिंह, जो पूर्वज कृतित्व स्मृति समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही प्रदेश कांग्रेस स्तरीय नेता है। पिछली बार इनसे लंबी बातचीत हुई थी। आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इनसे चंद सवाल करते हैं। डीएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार जो आपसे बातचीत हुई थी उसमें आपने अयोध्या को शापित भूमि कहा था और साथ ही साथ आपकी यह भावना थी कि अयोध्या में सीता जी की मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे आपका क्या तर्क है? मेरा तर्क नहीं, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है जी। और धर्माचरण का मतलब होता है कि धर्म के अनुसार कोई काम होना चाहिए जी। तो रामायण को अगर हम मानते हैं जी, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ या तुलसीदास जी का लिखा हुआ, तो रामायण के अनुसार अयोध्या से जब लौट के, लंका से जब लौट के ये आए रामचंद्र जी और सीता जी, राजगद्दी पर जब वो बैठी तो अयोध्या के जनता में कुछ लोगों ने शुरुआत किया इस बात का कि ये कलंकित हैं, इनको महारानी की गद्दी पर बैठना अयोध्या का अपमान है। राम राजा थे, उनको लगा कि लोकावाद के चलते हो सकता है कि जनता में तनाव हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, कोई सीता जी के पक्ष में बोलने लगेगा, कोई सीता जी के विरुद्ध में बोलेगा, परिणाम होगा कि आपस में लोग उलझ जाएंगे और अशांति फैलेगी। एक राजा की तरह उन्होंने निर्णय लिया कि वो विवाद का जड़ ही क्यों नहीं समाप्त करते, और अयोध्या की जनता के दबाव में परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि उनको अपने पत्नी को त्याग करना पड़ा, जबकि वो जानते थे कि गर्भवती है। गर्भवती महिला को बिना उसके अपराध निर्दोष होते हुए, ये राम जानते थे कि सीता निर्दोष, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे, अग्नि को समर्पित किए हुए थे, माया की सीता का हरण हुआ था, तो ये सब तो वो स्वयं जान रहे थे। तो उन्होंने तो एक बहुत बड़ा अन्याय किया कि एक निर्दोष गर्भवती महिला को उन्होंने जंगल में भिजवा दी। और जब फिर अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा पकड़ने के क्रम में टकराव हुआ लवकुश से, तो जब राम और लवकुश के बीच युद्ध होने की स्थिति आ गई तो सीता जी को सामने आना पड़ा कि पिता पुत्र में लड़ाई नहीं हो। और रामचंद्र जी को अयोध्या लवकुश को लेकर आए, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद, सीता जी को मनाने के बाद भी सीता जी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। अयोध्या के प्रति उनकी इतनी भावना खराब थी कि वो अयोध्या लौटना नहीं चाहती थी। और उन्होंने कहा कि हे धरती माता, हमको अयोध्या के लोगों ने कलंकित समझा है, कलंकित लांछित किया है। अगर हम लांछित कलंकित नहीं है, आप हटिए और अपने गोद में हमको ले लीजिए। और धरती माता ने उनको गोद में ले लिया, जो उनका अंतिम प्रमाण अपने सतीत्व की का उन्होंने दिया। तो इससे स्पष्ट है कि अयोध्या की जनता से वो बहुत दुखी थी, अयोध्या से दुखी थी, और अयोध्या लौट के आना नहीं चाहती थी। तो इसका मतलब है कि सीता जी ने अयोध्या को शापित जगह समझा, तिरस्कृत जगह समझा। और हिंदू धर्म में शाप, वरदान और प्रायश्चित, यही तीन विधान है कि किसी को जब शाप मिलेगा तो उस शाप को भी पूरा होना है, जिसको वरदान मिलेगा तो उस वरदान को भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इस दोनों को अगर कम बेश करना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप प्रायश्चित कीजिए। जैसे ब्रह्म हत्या की पाप जब लगा रामचंद्र जी, रावण के मारने के कारण, रावण ब्राह्मण थे, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उत्तराखंड जाइए और प्रायश्चित कीजिए। आज भी लक्ष्मण झूला है, दोनों भाई गए, दोनों ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित किया और पाप से मुक्त हुए।
तो आप संपूर्ण रामायण को पढ़ जाइए। सीता जी के साथ जो ये अन्याय हुआ, सीता जी ने अयोध्या को जो तिरस्कृत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि रामचंद्र जी के वंशजों में रामचंद्र जी के दोनों पुत्र, लक्ष्मण जी के पुत्र, भरत जी के पुत्र, सारे लोगों ने अपनी राजधानी राम के पीरियड में ही अयोध्या से बाहर कर दिया। अयोध्या का उन लोगों ने भी तिरस्कार किया। अंत में श्री राम को जब लगा कि हम अकेले पड़ गए हैं, तो उन्होंने भी दुखी मन से जल समाधि ले लिया और अयोध्या की रक्षा के लिए, अयोध्या की गद्दी, चूंकि इनके वंश के कोई लोग अयोध्या आना नहीं चाहते थे, हनुमान जी को सौंप के चले गए। तो जब रामचंद्र जी के सारे परिवार, स्वयं राम चले गए अयोध्या से दुखी होकर, तो और सीता जी जाना नहीं चाहती थी, तो उनको अयोध्या में लाके फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके बैठाने का हिंदू धर्म में कहीं से प्रावधान नहीं हो सकता है। तो इसका हमको जितने धर्म के धर्मगुरु हैं, अभी धर्म संसद चलता है, वो बहस करें इस पर कि सीता जी की मूर्ति ऐसी स्थिति में वहां बैठनी चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी राय है कि अंतिम इच्छा से बड़ी कोई इच्छा नहीं होती है, और मां सीता की जब अंतिम इच्छा थी कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी, तो उनको अयोध्या ले जाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब राम ने सीता जी को जंगल भेज दिया, तो उन्होंने शपथ ली कि मैं भी राजमहल में रहते हुए, राजकाज चलाते हुए, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बिछौना, ओढ़ना, खाना पीना उसी वनवासी की तरह रहूंगा जिस वनवासी के रूप में सीता मेरे साथ 14 साल वनवास में रहेगी। क्योंकि अब वो वन में रहेगी तो मैं भी वैसे ही रहूंगा। तो आज फिर राम जब महल में स्थापित हो रहे हैं, तो रामचंद्र जी को तो 500 वर्ष के बाद न्याय मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। सीता जी के साथ जो हजारों वर्ष से ये अन्याय चला आ रहा है, जिसके चलते सीता जी पुनौरा में है, अपने जन्मस्थली पर उनकी छोटी सी मूर्ति, छोटा सा एक मंदिर है, तो क्यों नहीं सीता जी से भी प्रायश्चित करके अयोध्या के लोग जो मंदिर बनाना चाहते हैं वहां, जो हमारे पीछे फेसबुक पर जो हमने दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री भी कहने लगे जय सिया राम, जय सीताराम, तो क्यों नहीं अयोध्या के लोग जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो अपने को कहते हैं कि जो हम हिंदू धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य, सारे लोग आके पुनौरा में की यज्ञ करके और यज्ञ के माध्यम से सीता जी से माफी मांग के पहले एक सीता जी की मूर्ति लवकुश के साथ पुनौरा में बननी चाहिए, प्रतिष्ठा नया करके, और भव्य मंदिर जो बने वो अयोध्या के भव्य मंदिर से थोड़ा भी कम नहीं रहे। क्योंकि राम की भी इच्छा थी कि जैसे मैं रहूं, जैसे सीता रहेगी वैसे हम रहेंगे। तो जब तक सीता जी को भी आप भव्य मंदिर में नहीं रखिएगा, तो रामचंद्र जी को रख दीजिएगा, ये रामचंद्र जी की इच्छा के विपरीत नहीं होगा। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा ये है कि धर्माचरण और अयोध्या के लोग हम धर्म नहीं बना सकते हैं, मोदी जी धर्म नहीं बना सकते हैं। जो अपने भागवत जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार सब बन रहे हैं, ये लोग धर्म नहीं निर्माण कर सकते हैं, ये लोग धर्माचरण के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि धर्माचरण कीजिए, कि जब राम सीता की तरह रहना चाहते हैं, तो सीता जी अभी भी झोपड़ी में है, तो रामचंद्र जी को महल में रख दीजिएगा, तो उनकी इच्छा की विपरीत बात होगी। इसलिए मेरा कहना है कि पहले सीता जी की वैसा ही भव्य महल, जिसको सीताराम मंदिर आप बनाना चाहते हैं, तो सीताराम मंदिर, तो सीता जी की मंदिर है, राम की मंदिर वहां रहना चाहिए चारों भाई को। यहां रहना चाहिए सीता जी को अपने पुत्रों के साथ, क्योंकि बगल में ही वाल्मीकि आश्रम है। इस तरीके से आपका कहना यह है लवकुश का जन्म स्थान तो वही बगल में होगा। अयोध्या वासियों का या अयोध्या का प्रायश्चित इसी तरीके से समझा। धर्माचरण यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने इस सवाल का बहुत ही तार्किक, सामाजिक और धार्मिक जवाब भी धर्माचरण के हिसाब से जो उचित है, चूंकि प्रायश्चित होना चाहिए यदि ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ ही है।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। और डीएमएफ के तमाम दर्शकों से मेरा ये कहना है कि ये अनोखे सवाल का और अपनी किस्म के पहले सवाल का जो तार्किक और सामाजिक जवाब आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।